हेलो बच्चों। अभी तक हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या पढ़ चुके थे। तो कंप्यूटर नेटवर्क में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं नेटवर्क का डिफिनीसन एंड डिवाइसेस या कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क पढ़ चुके, टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ चुके। टाइप ऑफ नेटवर्क में क्या क्या पढ़े, कितने टाइप का पढ़े, पैन, लैन और मैन। अब हम लोग उससे नेक्स्ट मतलब उससे आगे का स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सीधा चलते हैं स्लाइड की ओर और इस वीडियो को अब ऑफ करते हैं और सीधा चलते हैं स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम लोग क्या देखते हैं अभी, वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है, वैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपेंडेड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज स्टेट्स, कंट्री, कॉन्टिनेंट। इट फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिंग वेरियस लैंस एंड मैन। मतलब हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो बहुत सारे लैन और वैन को जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे लैन और वैन को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। और ये पूरे मतलब कॉन्टिनेंट, पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए जो जो कनेक्शन होता है, पूरे वर्ल्ड का जो कनेक्शन आपस में होता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। द इंटरनेट इज कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क। और जो हमारा इंटरनेट है वो किसका एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का। विच टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग को घर से करना है या फिर मतलब जो भी है इसका आंसर बताना है आप लोग को। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज, अपने में क्या करना है, अभी जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट में देना है। अगर स्कूल के वेबसाइट से देख रहे हैं तब तो ठीक है, आपको बताना है। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसका आंसर बताना है आपको। विच टाइप ऑफ कमेंट में आप लोग को आंसर देना है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड व्हेन वी कनेक्ट आवर मोबाइल विद अ कंप्यूटर। जब हम लोग अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वो किस टाइप का नेटवर्क कहलाता है या किस टाइप का वो नेटवर्क होता है। अब हम लोग देखते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, हमारे कंप्यूटर का ओवरऑल डिज़ाइन है। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का किस तरह से नेटवर्किंग करते हैं, उसका जो डिजाइनिंग होता है, किस तरह से आपस में कनेक्ट होता है, वो हमारा कहलाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चर ऑफ ए नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, मेनली दो पार्ट होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह से वो डिज़ाइन किया रहता है, किस तरह से आपस में ऑर्गेनाइज किया रहता है, आपस में किस तरह से कनेक्टेड रहता है, वो हमारा होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर या नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सेवरल कंप्यूटर कॉल्ड क्लाइंट और वर्क स्टेशन। बहुत सारा जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या कहलाता है, या तो क्लाइंट कहलाता है या फिर वो क्या कहलाता है, वर्क स्टेशन, या फिर उसे ये भी बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड। यहाँ पर नोड नहीं बताया, नोड्स उसको बोलते हैं। आर कनेक्टेड टू द वन मेन कंप्यूटर। और वो सारा जो क्लाइंट होता है वो क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और उसी मेन कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, सर्वर। दिस क्लाइंट रन प्रोग्राम, और ये क्लाइंट क्या करता है, प्रोग्राम को रन करता है। एक्सेस डेटा दैट आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर। जो भी ये सब क्लाइंट है या नोड है या भी वर्क स्टेशन बोलेंगे इसको, वो हमारा प्रोग्राम को रन करता है। प्रोग्राम स्टोर कहाँ रहता है, प्रोग्राम स्टोर रहता है हमारे सर्वर पे। एक नो मोर में क्या बोल रहा है, ए कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट, ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट एंड कंट्रोल द एक्सेस टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज इज कॉल्ड सर्वर। और जो सर्वर रहता है वो क्या करता है, क्लाइंट को तो कंट्रोल करता ही है और बाकी जितना भी रिसोर्स है सारे को कंट्रोल करता है और सर्वर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा क्लाइंट का डिफिनीसन, सर्वर का डिफिनीसन। सर्वर जो है क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और सर्वर क्या कहलाता है, द कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट सर्विसेज लाइक डेटा रिट्रीवल, स्टोरेज etc फ्रॉम द सर्वर, सर्वर इज कॉल्ड द क्लाइंट। और जो क्लाइंट है वो सर्वर से कोई भी रिक्वेस्ट करता है, सर्वर को क्या करता है, किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट हो गया, जो रिस्पॉन्स करता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो क्या कहला गया, हमारा सर्वर। तो हो गया सर्वर और क्लाइंट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या बोल रहा है, पीयर इज कंसीडर्ड एज इक्वल। पीयर को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, इक्वल। मतलब पीयर का क्या मतलब हुआ, इक्वल।
all computer on a peer-to-peer network, all computer on a peer-to-peer network considers equals, that means no single computer is in charge। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग peer to peer network का। a peer is considered to an as an equal, all computer on a peer to peer network can be considered equal, that means no single computer is in charge of network operation। मतलब नेटवर्क ऑपरेशन में कोई भी एक कंप्यूटर जो है, ऐसा नहीं कि किसी एक कंप्यूटर को सारा चार्ज दे दिया गया है, सारा ऑपरेशन का भार एक कंप्यूटर पे नहीं है, सारा कंप्यूटर क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है और सारा कंप्यूटर का इक्विवेलेंट पावर है। ईच कंप्यूटर कैन कंट्रोल इट्स ओन इन्फॉर्मेशन, हर कंप्यूटर अपने इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। एंड ईच कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग आइदर एज ए क्लाइंट और ए सर्वर, और हर कंप्यूटर इसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों का वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखिए कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना सीख गए, मतलब कनेक्ट ये जान गए कि आपस में कनेक्टेड कैसे रहता है। तो दो टाइप से कनेक्टेड रहता है, या तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू या फिर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के थ्रू। हम ये जानते हैं कि आपस में जब कनेक्शन होता है कंप्यूटर का, तो या तो वो वायर्ड कनेक्शन होता है या फिर वायरलेस कनेक्शन होता है, वायर्ड या वायरलेस, ध्यान रखिएगा। देखिए कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए कि नहीं, तो इसी मीडियम को बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। देखिए डेटा का ट्रांसफ़र अगर हो रहा है, तो डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है तो बीच में कुछ तो मीडिया रहेगा या मीडियम रहेगा, तो इसी मीडियम को बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। बोला ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स द फिजिकल पाथ, ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स द फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडिया का क्या मतलब होता है, एक फिजिकल पाथ जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में रहता है। दैट इज अ चैनल थ्रू विच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये क्या है, एक तरह का एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा मीडिया है जो एक मीडियम है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। और ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इनका कैटेगरी क्या क्या है, दो टाइप का ट्रांसमिशन मीडिया है। पहला होता है वायर ट्रांसमिशन मीडिया, दूसरा होता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। अब वायर ट्रांसमिशन मीडिया भी आगे कितने टाइप का है, 3 टाइप्स के। वायर ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन सा, तो बोल रहा है दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूड केबल और वायर्ड। केबल भी बोल सकते हैं उसको या फिर वायर भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। हम लोग घर पे हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको तार बोलते हैं, ठीक है। तो तार बोलो, वायर बोलो, केबल बोलो, ठीक है। तो बोल रहा है दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया केबल इंक्लूड केबल और वायर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। दिस केबल आर वेरी सेंसिटिव टू नॉइस। और इस टाइप का जो केबल है बहुत ही नॉइस के लिए सेंसिटिव होता है। और इसमें एक और मतलब कि एक और प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है, जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ कमते जाता है। मतलब इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसका वीकनेस होता है, उसका स्ट्रेंथ कमते जाता है। इसलिए हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वायर्ड नेटवर्क का यूज़ नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल एक बताता हूँ, जैसे कि सैटेलाइट से जो भी ट्रांसफ़र होता है, जो भी हमारा सिग्नल ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे क्या वायर कनेक्शन होता है क्या, नहीं। क्योंकि अगर वायर कनेक्शन होता तो क्या होता है, वो उतना दूर से मतलब कि सैटेलाइट से सिग्नल हमारे टीवी एंटीना तक आते तो क्या होता है, उसका सिग्नल तो इतना वीक हो जाता है कि कुछ भी हमें मिलता भी नहीं। तो इसीलिए वायरलेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वायर के कंपेयर में। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसका टाइप क्या क्या है। तो एक है ट्विस्टेड पेयर, दूसरा है कोएक्सियल केबल और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक्स। तो ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, हमारे घर पे ट्विस्टेड पेयर का हम लोग यूज देखे होंगे। दो वायर क्या होता है, आपस में ट्विस्ट किया हुआ रहता है, इस टाइप का वायर। तो इसका ये बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम करते हैं, ठीक है। तो हमारा ट्विस्टेड पेयर वायर क्या इस टाइप का हमारे घर पे होता है, जो आपस में क्या होता है, ट्विस्टेड किया हुआ रहता है। तो ट्विस्टेड पेयर वायर मतलब कि 2 कॉपर वायर होता है जो आपस में ट्विस्ट किया हुआ रहता है। और हमारे घर में जनरली इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन के लिए। और जनरली ये ट्विस्टेड पेयर वायर क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक सील्ड और एक अनसील्ड। मतलब STP सील्ड ट्विस्टेड पेयर और एक अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। जो सील्ड होता है वो क्या होता है, ऊपर से एक उसमें जैकेट टाइप का कुछ कवर लगा रहता है। अनसील्ड में क्या होता है, उसमें इनबिल्ट कुछ सील्ड रहता है, उसमें अलग से फिजिकल सील्ड का ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हमारा ये हो गया कोएक्सियल केबल का एग्जांपल। तो एक्सियल केबल में क्या है, कोएक्सियल केबल इज वेरी कॉमनली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया सच एज टीवी वायर।
और कोएक्सियल केबल जो है हमारे टीवी वायर में बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही जनरल यूज होने वाला एक केबल है। आप लोग देखेंगे अपने डिश टीवी का जो एंटीना होता है वहाँ से सेट ऑफ बॉक्स तक आने के लिए जो केबल होता है वो कोएक्सियल केबल का एग्जाम्पल होता है। और इसमें क्या होता है, सेंटर में एक क्या होता है, कॉपर का वायर होता है ऊपर, और उसके बाद एक क्या होता है, ये नन कंडक्टर या इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटिंग एक कवर होता है। मतलब ये हमारा एक क्या हो गया, सेंटर में एक कॉपर का वायर हो गया, उसके बाद एक इंसुलेटर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एक जाली टाइप का एक और भी कंडक्टर होता है, उसके बाद फिर से एक कवर किया रहता है। तो इस तरह से 3-4 लेयर रहता है इसका। और ये हमारा एक एग्जांपल किसका हो गया, कोएक्सियल केबल का। कोएक्सियल केबल हमारे टीवी वायर में बहुत ही जनरली यूज़ किया जाता है। द इंसुलेटिंग लेयर इज सराउंडेड बाई ए कंडक्टिव लेयर। और जो हाँ यहाँ पर वो वही सारा जो बात है जो लिखा हुआ वही सारा हम बता चुके हैं। हालांकि ये जो इंसुलेटिंग लेयर है ये किससे कवर किया हुआ है, ये कंडक्टेड लेयर से कवर किया हुआ है। इसके बाद फिर से क्या होता है, एक जैकेट बोलो या फिर कवर बोलो, ये रहता है। तो ये हमारे कोएक्सियल केबल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल में कोई भी वायर और कुछ नहीं होता। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में मैं रिकॉर्डिंग हालांकि ये चेक कर चुका हूँ, डिलीट हो गया था मेरा वीडियो। तो ट्विस्ट ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, इस तरह का होता है। ये सेंटर वाला जो पार्ट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सेंटर में जो ये पार्ट है ना हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब सही है। तो ये जो ये फाइबर ऑप्टिक्स में ये जो सेंटर का जो कोर पार्ट, जहाँ पे कोर लिखा हो ना, ध्यान देखिएगा, जो कोर लिखा हो इस कोर की बात कर रहे हैं। तो अब वायर है तो एकदम स्ट्रेट लाइन में तो रहेगा नहीं, तो वायर हमारा क्या रह सकता है, ऐसे ऐसे रह सकता है, इधर उधर मुड़ा हुआ। तो इस तरह से कोई वायर रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ से क्या किए, इसमें क्या होता है, चलिए पहले मैं इसको पढ़ के बताता हूँ क्या है ये। फाइबर ऑप्टिकल केबल इज ए केबल दैट यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर communication. It consists of a central core made up of glass और plastic surrounded by a protective cladding. मतलब फाइबर ऑप्टिक्स केबल में क्या होता है, एक सेंटर में या जो कोर पार्ट होता है वो एक प्लास्टिक का होता है या फिर ग्लास का होता है, और एक प्रोटेक्टिव क्लेडिंग से कवर किया हुआ रहता है। लेयर यूज टू सेंड डेटा बाई पल्सेस ऑफ लाइट। मतलब लाइट इसमें सेंड किया जाता है। इसमें अभी बोले ना, इसमें कोई भी वायर टायर कुछ नहीं रहता, इसमें लाइट का या फिर रे सेंड किया जाता है, मतलब कि सिग्नल के रूप में, डेटा के रूप में। दिस केबल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसमिट डेटा एट ए लॉन्गर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू कॉपर केबल। और इसमें क्या है, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में अगर डेटा हमें सेंड करना हो तो फिर वहाँ पर कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डेटा का लॉस नहीं होता, बहुत मतलब फास्ट स्पीड से डेटा का ट्रांसमिशन होता है एट ए लॉन्गर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू कॉपर केबल। इट ऑल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी टू कैरी मोर डेटा एट ए वेरी हाई स्पीड एज कम्पेयर टू कॉपर केबल। और कॉपर केबल के कंपेयर में इसमें के डेटा क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से सेंड होता है। इसमें होता क्या है, वर्क, इसका वर्किंग फंक्शन क्या है। इस तरह से मान लिया हमारा हो गया क्या, कोएक्सियल केबल का कोर वाला पार्ट। अब मान लिया यहाँ से हम क्या किए, रे को सेंड किए, तो ऐसे किया। अब यहाँ तो टकरा गया, टकराने के बाद क्या आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ को फिर ऐसे, फिर ऐसे, रे ऐसे ही टकराता है ना, तो टकरा के क्या होगा, फिर वापस इस तरह से वो अपने डेस्टिनेशन तक वो क्या करेगा, मूव करते हुए वो चला जाएगा। तो इस तरह से, इस प्रिंसिपल पे वो हमारा जो है कोएक्सियल केबल वर्क करता है। तो बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है, इस तरह से कोएक्सियल केबल हो गया। नेक्स्ट हमारा है वायरलेस। क्या है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो वायर ट्रांसमिशन मीडिया तो फिर भी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वायर्ड होता है, कोएक्सियल केबल का यूज कर ले, कोएक्सियल नहीं, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज कर लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की अगर बात करें तो फिर वहाँ पे ये भी फेल हो जाता है। तो वो तो हमारा आता है फिर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन प्रोवाइड वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों में काम में आता है, लेकिन बोल रहा है दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड ए वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग रेडियो और इंफ्रारेड सिग्नल। अगर वायरलेस, अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो वहाँ पर हम लोग रेडियो सिग्नल या फिर इंफ्रारेड सिग्नल का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो वहाँ पे कुछ और ही सिग्नल का यूज़ करते हैं, वो फिर आगे बताएंगे हम। सम ऑफ द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया आर एज फॉलो। तो कुछ यहाँ पे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया बताया गया है। पहले है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। क्या है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन इन ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारा रेडियो वेव है वो क्या है, हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है।
वैसा नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट करे। दीज आर इजीली टू जनरेट easily to generate, can travel long distance and penetrate through building easily। मतलब जो हमारा रेडियो वेव है या रेडियो सिग्नल है बहुत ही तेज़ी से जनरेट किया, बहुत ही आसानी से जनरेट किया जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस में ये ट्रेवल करता है। और बिल्डिंग वगैरह को, मतलब बिल्डिंग में वगैरह का क्या मतलब, जो मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उस चीज़ को भी ये क्या कर लेता है, वैसे ऑब्जेक्ट को भी ये क्या करता है, पेंट्रेट करके पार कर जाता है। Some example of the radio wave are radio, TV, cordless phones, etc. The two common technology that use radio frequency waves to create a network are Bluetooth and Wi-Fi। और Bluetooth और Wi-Fi क्या है, हमारा रेडियो वेव पे वर्क करता है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और हम फिर कल मिलते हैं और अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे। अब आज का होमवर्क देखिए, नोट करिए। आज का होमवर्क रहेगा कि आप लोग को एक तो फिर नोट्स बनाते चलना है, और कोई भी क्वेश्चन अगर हो, अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट में क्वेश्चन डालना है, मैं आप लोग का रिप्लाई करूँगा। कमेंट में क्वेश्चन डालिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा, या फिर वेबसाइट पे, स्कूल के वेबसाइट पे क्वेश्चन डालिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। और होमवर्क क्या रहेगा, तो होमवर्क आप लोग का रहेगा कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया याद करना है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर याद करना है, फेयर तो बनाते ही चलना है, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इतना आप लोग को याद करके रखना है। और मतलब रिवीजन करते चलना, जब स्कूल ओपन होगा तो हम लोग मिलेंगे तो सारा चीज़ हम आप लोग से पूछेंगे। इतना के लिए बस, आज के लिए अब बस, बाय।